डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हैं और हम एमडी कैट के सिलसिले में अपनी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो सेंटर्स में प्रिपरेशन होती है इंटर के बाद, वो कराची में उसका तजर्बा क्या है, हैदराबाद में क्या है, और रूरल एरिया के लोगों के लिए जो कि टेस्ट में बैठ चुके हैं और उन्होंने एमडी कैट दिया भी है, 1 मरतबा 2 मरतबा तो सिंध में हुई है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप अपना तारुफ कराएं। मैं कामरान अली जोकियो, सन ऑफ अब्दुल रशीद जोकियो। इंटर 84% मैं क्लियर किया कराची में। उर्दू में बात करें। 84.442% मैंने परसेंटेज अच्छी है मेरी इंटर में, और मैंने अभी क्लियर किए। कोचिंग सेंटर मैंने कराची से ज्वाइन किया था। आपका इलाका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फिरोज। तो ये कैसे हुआ कि आप नौशेरा फिरोज वाले हैदराबाद को भी छोड़ के कराची के कोचिंग सेंटर्स में गए? तो ये थोड़ा बताएं हमें। हम शुरू से ही हम कराची वहाँ माइग्रेट हो गए थे। अच्छा। फादर की जॉब से माइग्रेट हो गए थे, फिर हमारी स्टडी वहीं से हुई है। अब थोड़ा बताएं, ये जो सेंटर का नाम बताएं, इसमें क्या आपको अच्छे तरीके से किस तरह से उन्होंने पढ़ाया या तैयारी करवाई एमडी कैट? डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है ये कराची में, गुलशन इकबाल में है। बहुत ही अच्छा है, और प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स है और टीचर्स, इंजीनियरिंग टीचर्स है, उस्ताद है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है। वहाँ का माहौल, एनवायरनमेंट, हर चीज़ बेहतर है। आप शागिर्द थे जो एनरोल हुए इसमें, इस सेंटर में तैयारी वाले? एक सेक्शन में कम से कम 50 या 60 स्टूडेंट। टोटल अगर मिला के बताएं तो टोटल होंगे 450 या 350 बच्चे होंगे। कितने बच्चे मॉर्निंग में और इवनिंग में थे? ये मेडिकल की आप बात कर रहे हैं या ऑल फील्ड्स की बात? मेडिकल में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो 450 बच्चे एक प्रिपरेशन सेंटर में एमडी कैट के लिए तैयारी कर रहे थे। तो कब, कितने महीने आपने तैयारी की इंटर के बाद? मैंने इंटर के बाद 6 महीने 7 महीने मैंने उधर तैयारी की, डॉक्टर प्रोफेशनल्स में। अच्छा, तो इसका कितना खर्चा आपका, फीस का या स्ट्रक्चर क्या है उसका? सस्ती है, महंगी है? सस्ती है। अच्छा, कैसे, थोड़ा बताइए। बस चांसेस बात है, और ये थोड़ी डिस्काउंट भी देते, 50-20% डिस्काउंट देते, और कम से कम 60% बताते कि भाई 60,000 फीस है मंथली, वो पूरी ईयर की। फिर आपकी मर्ज़ी है, किसी भी मंथ आप ज्वाइन करें। फिर डिस्काउंट आते हैं, रमज़ान में आते हैं, रमज़ान डिस्काउंट आते हैं, फिर जुलहज। तो आपको ज़्यादा कौन से, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में किस में ज़्यादा आपको वो ज़्यादा पढ़ाते हैं या पढ़ना चाहिए जिससे आपकी अच्छी मार्कें आएँ? अच्छी मार्क के फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और केमिस्ट्री के जो केमिकल्स के फार्मूले है वो बेहतरीन याद होना चाहिए। और बायोलॉजी के? बायोलॉजी टॉपिक इजी है, खुद ही याद हो जाते हैं। अच्छा, और जो जनरल इंग्लिश है या जो एनालिटिकल है, उसको कैसे आपने किया? वो भी एक्सपीरियंस टीचर थे, वो हमें आर्टिकल्स और टेंसेस ऐसे समझाते थे कि हमें पूरी इंग्लिश आसान लगती थी। अच्छा, रूरल एरिया में गर्ल्स भी आजकल मेडिकल की तरफ आ रही हैं, तो वहाँ गर्ल्स स्टूडेंट भी थी या नहीं जी? नहीं, गर्ल्स भी स्टूडेंट थी, दोनों साथ में थे, को एजुकेशन था। तो आप क्या समझते हैं कि कॉलेज जो है या बोर्ड जो है उसमें इतनी पढ़ाई नहीं होती है कि लोग कोचिंग सेंटर की तरफ जा रहे हैं? नहीं, कॉलेज में पढ़ाई अच्छी होती है, बाकी जो कॉलेज नहीं जाते हैं रेगुलरली, फिर वो अपनी मर्ज़ी से कोचिंग ज्वाइन कर ले या कॉलेज को। चलो, अब आप जो रूरल एरिया में या यूट्यूब के देखने वाले हैं उनको पैगाम दें कि वो आइंदा जो तैयारी के लिए इस सेंटर के अलावा दूसरे कौन से सेंटर हैं जिनको आप रिकमेंड करोगे, और वो सेल्फ स्टडी कैसे करें? सेल्फ स्टडी का मैं पहले बोलूँगा तो पहले तरजीह दूँगा सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। कोचिंग सिर्फ आपको टॉपिक बताएंगे और पूरी गहराई में चले जाएंगे, भाई इस तरह होगा, इस तरह होगा। लेकिन सेल्फ स्टडी ये है कि हम खुद तैयारी करेंगे, खुद समझ में जब तक नहीं आएगा, जब तक कोचिंग में बोलेंगे कोचिंग में पाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।